तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ पर्टिकुलर एंगल्स का कुछ सवाल देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार हम लोग देख लें कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ पर्टिकुलर एंगल्स का जो वैल्यू है वो कैसे फाइंड करते हैं हम लोग। जो ट्रिक बताया था हमने पिछले वीडियो में, तो हम रिपीट कर दे रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, ये एग्जाम में जैसे ही आपका पेपर आए तो आप रफ पेज पर इस टेबल को बना लेंगे। इसके लिए ट्रिक क्या है कि आप यहाँ ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री लिख लेंगे। इसके बाद नीचे इसके यहाँ साइन से शुरू करेंगे आप, तो साइन लिखेंगे और सामने सब में रूट यहाँ दे दें। तो सामने सब में रूट देने के बाद आप करें क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रूट के अंदर न्यूमरेटर में 0 से शुरुआत करें। 0, 1, 2, 3 और 4 लिख लेंगे और सबके डिनोमिनेटर में आप 4 लिख दें। सबके डिनोमिनेटर में आप 4 लिख दें। अब इसके बाद 4 लिखने के बाद आप इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में, जो नहीं है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे। ये हो जाएगा 1/2 और ये 1 हो जाएगा, ये 1/2 और ये 1। तो अब हम लोग लिख सकते हैं साइन का, ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 1/√2, ये आ जाएगा √3/2 और ये आ जाएगा 1 हमारा। अब कॉस के लिए आपको करना क्या, सिर्फ इसको रिवर्स ऑर्डर में चला देना है। तो कॉस के लिए हम लोग करें क्या, कॉस ये हो जाएगा, तो कॉस हमारा हो जाएगा 1 यहां आ जाएगा, इसके बाद 2/√3 यहां आ जाएगा, 1/√2 यहीं रह जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ, ये 1/2 यहाँ और ये 0 यहाँ आ जाएगा। देखिए रिवर्स हो गया, पूरा हमने रिवर्स कर दिया। 0, 1/2, ये यहाँ 0, 1/2, इसके बाद ये 1/√2, √3/2, √3/2 हमारा यहाँ आ गया, √3/2 यहाँ आ गया और इसके बाद 1 यहाँ आ गया। इसके बाद हम लोग इसको कर दें tan के लिए। tan हम लोग जानते हैं sin बाई कॉस होता है, तो tan इक्वल टू साइन बाई कॉस, ये हो जाएगा 0/1, ये 0, यहाँ पर 1/√3 आ जाएगा, डिवाइड करने पर ये आपका 1 हो गया, यहाँ 2 कैंसिल होगा, √3 और 1/0 अनडिफाइंड। हम लोग जानते हैं साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, तो कॉसेक 1/0 ये हो जाएगा अनडिफाइंड, ये आ जाएगा 2, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये √2, इसका रेसिप्रोकल करने पर ये आ जाएगा 2/√3 और इसका रेसिप्रोकल करने पर ये 1 आ जाएगा। कॉस का सेक, तो सेक इक्वल टू, सेक इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, तो सेक क्योंकि रेसिप्रोकल ऑफ कॉस है तो ये इसका रेसिप्रोकल करेंगे, ये 1, ये आ जाएगा कॉस, इसका रेसिप्रोकल तो ये हो जाएगा 2/√3, यह हमारा आ गया √2, ये हमारा 2/1 का, 1/2 का 2/1 यानी 2 और ये अनडिफाइंड। अगर आप ध्यान से देखें तो कॉस और सेक, जैसे साइन और कॉस एक दूसरे का रिवर्स हुआ था, वैसे ये भी रिवर्स हो गया। आप देख लें, अनडिफाइंड यहाँ चला गया, 2 यहाँ चला गया, √2 यहाँ, 2/√3 यहाँ, 1 यहाँ आ गया। नाउ tan का रेसिप्रोकल हम जानते हैं कॉट होता है, तो कॉट 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा, ये हो जाएगा √3, ये हमारा आ जाएगा 1, ये हमारा 1/√3 और ये आ जाएगा 1 अनडिफाइंड इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो सबसे पहला काम करेंगे कि हम लोग ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल एग्जाम में या जब पढ़ते समय, और अब हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन देखें तो बना सकते हैं क्वेश्चन इस पर बेस्ड। तो जैसे पहला क्वेश्चन हमारा है इवैल्यूएट साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इंटू cos 30 टू cos 30 डिग्री माइनस cos 60 इंटू साइन 30, cos 60 इंटू साइन 30। जब हायर क्लासेज में जाएंगे आप तो इसी को अलग फॉर्मूले से पढ़ेंगे, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। लेकिन अभी हम लोगों को इस पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे बनाना है, तो हम लोग इसका वैल्यू लिखेंगे। हम लोग जानते हैं साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 इंटू कॉस 30 का वैल्यू ये भी हो जाता है √3/2। अगर आप देखें, फिलहाल आप टेबल अगर चेक करें तो आपको मिल जाएगा ये साइन 60 का वैल्यू देखिए √3/2 और cos 30 √3/2 जो हमारा यहाँ आया है, cos 30 इक्वल टू √3/2 माइनस cos 60 का वैल्यू हम जानते हैं ये होता है 1/2 इंटू साइन 30 1/2, तो दैट इज इक्वल टू √3 इंटू √3 3/4
माइनस 1/4, इसका एलसीएम हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 - 1 दैट इज इक्वल टू 2/4, और ये आपका आ जाएगा वैल्यू 1/2। ये वैल्यू आपका आ गया 1/2। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन अगर हम लोग लें, जैसे क्वेश्चन आपका दिया हुआ है एक क्वेश्चन नया लें हम लोग अगर, जैसे क्वेश्चन है tan sin स्क्वायर 30 इंटू कॉस स्क्वायर 45, sin स्क्वायर 30 इंटू कॉस स्क्वायर 45 टू कॉस स्क्वायर 45 इंटू कॉस स्क्वायर 45 प्लस 4 tan स्क्वायर 30 प्लस 4 tan स्क्वायर 30 प्लस 4 tan स्क्वायर 30 प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 90 प्लस 1/2 tan स्क्वायर 90 1/2 tan स्क्वायर 90 1/2 साइन स्क्वायर 90 1/2 साइन स्क्वायर 90 1/2 साइन स्क्वायर 90 प्लस 1/8 कॉट स्क्वायर 60 1/8 कॉट स्क्वायर 60। अब इस तरह के क्वेश्चन में पहले वैल्यू अगर आप देखें तो सारा वैल्यू आप लिख लें। जैसे साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो ये 1/2 का स्क्वायर होगा, इंटू कॉस 45 ये 1/√2 का स्क्वायर होगा, प्लस 4 tan स्क्वायर 30 यानी 4 इंटू 1/√3 का स्क्वायर, प्लस 1/2 इंटू 1 प्लस 1/8, और कॉट स्क्वायर हमारा दिया हुआ था थीटा की जगह पर ये हमारा पुट किया हुआ है 60 डिग्री, तो कॉट स्क्वायर 60 डिग्री। हम लोग जानते हैं tan 60 इक्वल टू √3, तो ये 1/√3 होगा, ये है 1/√3 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर। अब इसका वैल्यू अगर आप देखें तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 1/2 प्लस ये हमारा आ जाएगा 4/3 प्लस 1/2 प्लस 1/√3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, यह आ जाएगा 24। अब इसको अगर हम देखें तो यह हमारा है 1/8 प्लस 4/3 प्लस 1/2 प्लस 1/24। तो ये सारा वैल्यू निकालने के बाद अगर इवैल्यूएट करें हम लोग तो हमारा एलसीएम आ जाएगा यहाँ 24, दैट इज इक्वल टू एलसीएम अगर आप देखें तो ये हो जाएगा 24, और ये यहाँ 3 प्लस 32 प्लस 12 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू, अगर आप सबको जोड़ें तो ये देखिए 3 प्लस 32 35, अब प्लस 13/24, और ये आपका आ जाएगा 48/24 दैट इज इक्वल टू 2। ये हमारा आंसर 2 आ गया यहाँ। तो कुछ अलग क्वेश्चन अगर हम लोग लें, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, कहता है शो दैट क्वेश्चन हमारा है सो दैट cos 60 इंटू cos 30 cos 60 इंटू cos 30 cos 60 इंटू cos 30 माइनस साइन 60 इंटू साइन 30 साइन 60 इंटू साइन 30 साइन 60 इंटू साइन 30 इज इक्वल टू cos 90 डिग्री इज इक्वल टू cos 90 डिग्री। तो एक्चुअली हमें इस क्वेश्चन में जैसे LHS RHS दोनों को शो करना है, तो सॉल्यूशन जब आप बनाएं तो पहले LHS लिखें और बाद में RHS भी हमारा वही आ जाएगा। तो LHS हमारा है cos 60 इंटू cos 30 माइनस साइन 60 इंटू साइन 30 डिग्री। जैसे हमने कहा था कि आप वीडियो रोक के पहले इसका इवैल्यूएट कर लें कि इसका वैल्यूज क्या आएगा। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो cos 60 हमारा दिया हुआ है, तो cos 60 का वैल्यू हम जानते हैं कि ये होता है 1 cos 60 इक्वल टू 1/2। अगर आप देखें वैल्यू हमारा cos 60 इक्वल टू 1/2 इंटू cos 30 इक्वल टू √3/2 माइनस साइन 60 √3/2 इंटू साइन 30 इक्वल टू 1/2। तो दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4, ये हमारा आ गया 0। अब हमें कहना है RHS। और RHS इक्वल टू
cos 90, RHS इक्वल टू cos 90, और हम जानते हैं cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो cos 90 इक्वल टू 0, तो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS हमारा वेरीफाइड हो गया। एक क्वेश्चन और अगर वेरिफिकेशन का हम लोग लें, तो जैसे हमारा क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, तो क्वेश्चन है जैसे शो करना है, शो दैट, इसी में दूसरा क्वेश्चन कोई लें अगर हम, तो tan 60 शो करना है, शो दैट क्वेश्चन है शो दैट tan 60 माइनस tan 30, tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan 60 इंटू tan 30, 1 प्लस tan 60 इंटू tan 30, 1 प्लस tan 60 इंटू tan 30 इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। अब ये एक फॉर्मूला है, आप आगे के हायर क्लासेस में 10th के बाद आप जाएंगे तो वहाँ पढ़ेंगे, ये फॉर्मूला है इसका, ठीक है। तो ये tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे। फिलहाल हमको करना क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो आपका दिया हुआ है उसके आधार पर हमें इसे प्रूव करना है। तो LHS हम लिखेंगे, तो LHS इक्वल टू है हमारा, क्लास 10th में हमें इसमें वैल्यू पुट करके दिखाना है। तो LHS हमारा है tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan 60 इंटू tan 30 डिग्री। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं, ये होता है √3। अगर आप देखें तो tan 60 का वैल्यू ये होता है √3, tan 30 1 बाई √3 बाई 1 प्लस tan 60 का वैल्यू √3 इंटू 1 बाई √3 टू 1 बाई √3। तो ये हमारा वैल्यू आ गया इसमें। तो दैट इज इक्वल टू, अगर आप देखें तो ये √3 यहाँ कैंसिल हो जाएगा और इसका एलसीएम हो जाएगा इसमें √3, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1, क्या जाएगा 3 माइनस 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 2 बाई √3 बाई 2। तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू, ये 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा और ये आ गया 1 बाई √3। इसके बाद हम आगे हमारा ये LHS आ गया, तो LHS का वैल्यू हमारा आ गया 1 बाई √3। अब अगर RHS हम देखें तो RHS हमारा दिया हुआ है tan 30, और हम जानते हैं tan 30 का वैल्यू इक्वल टू होता है 1 बाई √3। इस तरह से हमारा LHS और RHS दोनों वेरीफाइड हो गए, LHS इक्वल टू RHS, ये दोनों वेरीफाई हो जाता है हमारा। तो LHS RHS दोनों वेरीफाई हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं कुछ और क्वेश्चन, जैसे दिया हुआ है आपको एक क्वेश्चन लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो हमें दिया हुआ है टेकिंग थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। क्वेश्चन है हमारा टेकिंग थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, टेकिंग थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, टेकिंग थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा दिया साइन 2 थीटा इक्वल टू, पहला है साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो सॉल्यूशन अगर हम लोग देखें तो हमारा फिर LHS RHS से ही बनाना है, तो LHS इक्वल टू दिया हुआ है साइन 2 थीटा। अब अगर थीटा 30 डिग्री है तो 2 थीटा मीन्स थीटा का डबल हो गया, थीटा का डबल हो गया, 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 30 डिग्री यानी 60 डिग्री। इसका मतलब LHS हमारा है एक्चुअली साइन 60 डिग्री। हम जानते हैं साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, साइन 60 का वैल्यू √3/2, तो साइन 60 हमने लिख दिया √3/2। अब इतना ही हमारा RHS भी आना चाहिए, तो अब RHS चेक करते हैं, तो RHS इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब थीटा तो हमारा 30 डिग्री है,
ये हो जाएगा 2 इंटू साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। नाउ 2 इंटू साइन 30 होता है 1/2 और कॉस 30 इक्वल टू √3/2। तो ये कैंसिल हो गया, ये हमारा आ गया √3/2 और इस तरह से देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS वेरीफाई हो गया। एक और क्वेश्चन अगर इसी में दूसरा पार्ट को देखें हम लोग, जैसे दिया हुआ है शो दैट, कहता है ठीक है इसी क्वेश्चन के लिए थीटा 30 डिग्री के लिए कहता है शो दैट tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 1 माइनस 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो RHS और LHS अगर हम लोग देखें, हमारा LHS इक्वल टू दिया हुआ है tan 2 थीटा। नाउ क्योंकि हमारा थीटा था 30 डिग्री, तो पहले तो हमको इसको यूज करना है। थीटा 30 डिग्री है तो tan 2 थीटा हो जाएगा tan 60 डिग्री, यानी ये हमारा आ गया √3, ये हमारा आ गया √3। हमें करना क्या है, RHS को वेरीफाई करना है। तो RHS इक्वल टू हो जाएगा 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, हो जाएगा 2 इंटू दैट इज इक्वल टू 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 2 tan 30 मीन्स 1/√3, तो इससे हो जाएगा 1/√3 बाई 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। तो ये फिर हमारा आ गया दैट इज इक्वल टू 2/√3 बाई 1 माइनस 1/3, दैट इज इक्वल टू 2/√3 बाई 2/3। अब ये हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा 2, ये 3 यहाँ ट्रांसपोजिशन होगा और 2 यहाँ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 बाई 2√3, 2 कैंसिल हो गया, √3 से यहाँ √3 आ जाएगा, तो ये हमारा आ गया √3। इस तरह से LHS RHS हमारा वेरीफाई हो गया, LHS इक्वल टू RHS।